देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज, खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर उनके समय शुरू की गई जनहित की योजनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आज जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि सरकार किसी पार्टी की नहीं होती और मुख्यमंत्री को इस मामले में पूर्वाग्रह नहीं रखने चाहिए। आज जो हमने घोषणा करी थी संस्थाओं की, महात्मा गांधी गवर्नेंस सोशल साइंस वो बिल्डिंग बनी पड़ी है कॉमर्स कॉलेज के सामने, कोई परवाह कर रहा है इनकी? राजस्थान भर में बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई है, काम पूरे हो गए हैं। अब मेरे पास कई उदाहरण हैं, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, अलग से बोलूँगा आप सबको। वो कोई काम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कागजों में है। इसलिए वो सरकारी योजनाएं, सरकार किसी की भी हो, योजना सरकार की होती, मैं भी कहता हूँ पब्लिक की होती है, उनको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो? पूरा हो गया उनको चालू क्यों नहीं कर पा रहे हो? उद्घाटन करने के बाद समय नहीं है। आज हम याद कर रहे हैं महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। कई सीटों पर बीजेपी और शिवसेना के बीच मुकाबला है। ऐसे में शिंदे और फडणवीस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है और बात राम, रावण और लंका तक पहुंच गई है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के खिलाफ खुलकर हमला कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन में खटास भी बढ़ती जा रही है। शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख रविंद्र चौहान ने कहा कि वे 2 दिसंबर तक गठबंधन को बचाना चाहते हैं और आरोपों का जवाब बाद में देंगे। नीलेश राणे ने कंकावली में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर स्टिंग ऑपरेशन कर पैसे बांटने का दावा किया, जबकि बीजेपी ने इसे नकारा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि अगर कैश में कोई गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्टिंग का तरीका सही नहीं। नीतीश राणे ने भी भाई के आरोप खारिज किए और कहा कि घर पर कैश रखना गलत नहीं है। इस विवाद ने गठबंधन और स्थानीय निकाय चुनावों के माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। लेट्स माइक, देश का मिजाज वेस्ट। गोवा में आज 56वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 भव्य आयोजन के साथ समाप्त हुआ। समारोह में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। 20 नवंबर से शुरू हुए इस फिल्म फेस्टिवल में 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई गईं। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वोटर्स के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। प्रदेश के मतदाता अपने मोबाइल से ही मतदाता सूची डाउनलोड कर सकेंगे। ये सूची 2002-3 की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद अपडेट की गई है। इस नई सुविधा से वोटर्स घर बैठे अपना नाम, पता और दूसरी जानकारी ले सकेंगे। किसी वोटर को सूची में अपना नाम नहीं मिलता है या जानकारी गलत है तो वे बीएलओ से संपर्क कर अपनी समस्या दूर करवा सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। उनके पति निरंजन आर्य राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं। संगीता आर्य का कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक था। उनसे पेपर लीक मामले में पूछताछ की जा चुकी है। ईओ भर्ती में पेपर लीक से जुड़े मामले में 10 नवंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें पूछताछ के लिए मुख्यालय भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने इंटरव्यूज में व्यस्त होने का कारण बताकर 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। राजस्थान सरकार के धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की कानूनी वैधता अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। शीर्ष कोर्ट ने आज इस कानून को चुनौती देने वाली चौथी रिट याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस याचिका को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड के समान कानूनों से जुड़ी याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है। इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट अब 9 राज्यों के एंटी कन्वर्जन कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। ये थे भारत के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।